हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था इबो ने शादी के लिए हाँ कर दी है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। अब जान इबो को अपने रूम में ले जाता है और उसे दीवार पर पुश करता है। फिर जान इबो को किस करता है और कहता है, इबो तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें मीटिंग में देखा था तब से मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेने के लिए और तुम्हें इस तरह से हक करने के लिए कितना तड़पा हूँ। अब जान इबो के गालों को पकड़ता है और कहता है, इबो मुझे पता है मैं बहुत बड़ा कायर था जो मैं तुमसे भाग रहा था, लेकिन मैं सच में उस शहर में नहीं रह सकता था जहाँ तुम मेरे पास होकर भी मेरे पास नहीं हो। मैंने हमेशा तुम्हें हर्ट किया, फोर्स किया, लेकिन आज रात मैं तुम्हारी कॉन्सेंट के साथ तुम्हारे साथ रात बिताना चाहता हूँ। मैं आज रात पूरी तरह से तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर इबो स्माइल करता है और कहता है, जान ग, आपको लगता है कि मैं माइंड करूँगा? मैं तो अपने आप को ऐसे और आपको पहले ही देने के लिए तैयार था। बस इतना सुनते ही जान अपनी बॉडी को इबो की बॉडी के साथ जोड़ देता है और अपने एक हाथ को इबो की शर्ट के अंदर ले जाता है और दूसरे हाथ से इबो की कमर को टाइटली पकड़ लेता है। अब जान इबो को अग्रेसिवली किस करने लगता है और इबो भी पलटकर जान को किस करने लगता है। अब जान अपनी टंग को इबो के मुंह के अंदर तक ले जाता है और यहाँ उनकी टंग एक दूसरे के साथ लड़ने लगती है। अब इबो भी अपनी फिंगर्स को जान के बालों के अंदर तक ले जाता है और उसके बालों को जोर से खींचने लगता है। अब इबो जान के मुंह को अपने और पास ले आता है। फिर जान इबो के चेहरे से थोड़ा दूर होता है और कहता है, इबो तुम वाइल्ड बन गए हो। तब इबो कहता है, शट अप। ये कहकर वो फिर से जान को किस करने लगता है। अब जान इबो को उठाता है तो इबो भी अपनी लेग्स को जान की कमर पर रैप कर देता है। अब जान इबो को बेड पर ले जाता है तो इबो जल्दी से अपनी टी शर्ट और ट्राउजर्स को उतार देता है। अब जान इबो की स्मूथ स्किन को घूर घूर कर देखने लगता है और कहता है, इबो तुम बहुत सेक्सी हो गए हो। ये सुनकर इबो ब्लश करने लगता है। अब जान भी अपने सारे कपड़े उतार देता है। फिर जान इबो के ऊपर आ जाता है और इबो के नेक पर किस और बाइट करने लगता है। अब जान किस करते हुए इबो के चेस्ट पर आ जाता है और वहाँ भी बाइट और लिक करने लगता है। फिर जान थोड़ा और नीचे आता है और इबो की ब्रीफ को भी निकाल देता है। अब जान इबो की लेग्स को ओपन करता है और उनके बीच में बैठ जाता है। अब जान इबो की क्रोच को टच करने लगता है। इसे इबो भी जोर जोर से सांस लेने लगता है। अब इबो कहता है, जान मैं तैयार हूँ, मैं और वेट नहीं कर सकता। तब जान कहता है, बेबी थोड़ा वेट करो। ये कहकर जान ड्रॉर से लूब निकालता है और उसे अपनी फिंगर्स पर लगा लेता है। अब जान इबो को प्रिपेयर करने लगता है और कहता है, डोंट वरी बेबी, मैं जेंटल रहूँगा। तभी इबो जान को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, नहीं, जेंटल नहीं। ये सुनकर जान स्माइल करता है और इबो की लेग्स को अपने शोल्डर्स पर रख लेता है। अब जान इबो के साथ सेक्स करने लगता है और इबो को हार्डर पुश करने लगता है। इससे इबो भी पेन और प्लेजर में जोर जोर से मौन करने लगता है। अब जान इबो की नेक को जोर से बाइट और सक करने लगता है और साथ में इबो को हार्डर और फास्टर पुश करने लगता है। इससे इबो भी और जोर से मौन करने लगता है और कहता है, जान गग और फास्टर, हार्डर। ये सुनकर जान और फास्ट मूव करने लगता है और फिर जोर से ग्रॉन करता है और इबो के अंदर ही रिलीज हो जाता है। अब इबो भी जोर से मौन करता है और दोनों की बॉडीज पर रिलीज हो जाता है। अब जान इबो के ऊपर ही गिर जाता है और इबो के शोल्डर पर जोर से बाइट करता है और कहता है, माइन। अब जान और इबो जोर जोर से सांस लेने लगते हैं। तब इबो कहता है, जान डेट वॉज टू गुड। फिर जान कहता है, आज के लिए इतना काफ़ी है।
अब हमें सो जाना चाहिए। फिर वे दोनों हक करके सो जाते हैं। दूसरे दिन इबो और जान नाश्ते के लिए नीचे आते हैं तो इबो की माँ कहती है, तो तुम दोनों की रात कैसी रही? ये सुनकर इबो ब्लश करता है और कहता है, मॉम आप इतनी शेमलेस कैसे हो सकती हैं? तब इबो की माँ स्माइल करती है और कहती है, शेमलेस चीजें तुम दोनों करते हो और शेमलेस मुझे कह रहे हो? फिर इबो कहता है, मॉम प्लीज। तब इबो की माँ कहती है, ओके ओके चलो अब नाश्ता करते हैं। फिर वे सब नाश्ता करने लगते हैं। तब इबो कहता है, यूकी आई एम सॉरी और थैंक यू। फिर यूकी कहती है, इट्स ओके इबो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब जान की वजह से हुआ था। थोड़ी देर के बाद वे सब घूमने के लिए एक मॉल में चले जाते हैं और फिर खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। तब जान कहता है, इबो तुम अचानक से वांग कॉरपोरेशन के मालिक कैसे बन गए? तब इबो कहता है, जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे तो मैंने एक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था जो वांग कॉरपोरेशन के लिए काम करती थी। मेरे काम को देखकर उस कंपनी के मालिक ने मुझे सीधा वांग कॉरपोरेशन में ऐसे मैनेजर काम करने का ऑफर किया तो मैंने हाँ कर दी। तब मेरा बायोडाटा वांग कॉरपोरेशन के मालिक के पास गया। जब उन्होंने मेरी माँ का नाम पढ़ा तो मुझे मिलने के लिए बुलाया। तब मुझे पता चला कि वो मेरे ग्रैंडफादर हैं। फिर उन्होंने वो कंपनी मुझे दे दी। पहले तो मैंने मना किया पर उन्होंने कहा कि मेरी एबिलिटीज देखकर वो मुझे कंपनी दे रहे हैं। फिर इबो कहता है, जान कार्लोस ने मुझे कहा था कि सियान एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बहुत अमीर भी है, उसके बारे में बताओ। फिर जान कहता है, वो कंपनी मैंने यहाँ खोली थी ताकि मैं अपना ध्यान डाइवर्ट कर सकूं और मैंने उसमें इतनी मेहनत की कि मेरी कंपनी नंबर 1 पर पहुंच गई। तब जान कहता है, इबो मैं कार्लोस से मिलना चाहता हूँ, मैं उसे थैंक्स कहना चाहता हूँ। फिर इबो कहता है, ओके तो चलो उसके फ्लैट में चलते हैं। ये कहकर वो एक बिल्डिंग में चले जाते हैं और एक फ्लैट के दरवाजे पर नॉक करते हैं। तब इबो कहता है, कार्लोस मैं इबो, दरवाजा खोलो। पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। तभी एक आदमी वहां से गुजरता है और कहता है, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हो? तब इबो कहता है, हाँ कार्लोस को, वो यहीं रहता है। तब वो आदमी कहता है, सर आपको गलती लगी है, इस फ्लैट में कितने सालों से कोई नहीं रहता। तब जान कहता है, क्या यहाँ कोई कार्लोस नाम का आदमी रहता है? फिर वो आदमी कहता है, सर इस नाम का कोई नहीं रहता, मैं 10 सालों से यहाँ रह रहा हूँ, मैं सबको जानता हूँ। ये सुनकर इबो कार्लोस को फोन करने लगता है लेकिन उसका नंबर नॉट रीचेबल आता रहता है। तब इबो कहता है, जान मैं सच कह रहा हूँ, वो यहीं रहता था। फिर जान कहता है, डोंट वरी इबो, शायद वो यहाँ वेकेशन पर आया था और अब वापस चला गया है। अब जान और इबो घर वापस आ जाते हैं। तब इबो की माँ कहती है, जान अब सब ठीक हो गया है तो तुम्हें भी चाइना वापस आ जाना चाहिए। तब इबो कहता है, हाँ जानग, अब आप अपनी माँ का सपना भी पूरा कर सकते हो, मैंने आपको उस लैंड के पेपर भी दे दिए हैं। फिर जान कहता है, इबो कौन से पेपर? तभी यूकी कहती है, ओह आई एम सॉरी जान, मैं तुम्हें वो पेपर देना भूल गई, वो मेरे ऑफिस में रखे हैं। इबो ने लेटर के साथ वो पेपर भी दिए थे। तब जान खुशी से कहता है, इसका मतलब तुमने सच में वो जमीन वापस ले ली? थैंक यू इबो, मुझे नहीं लगा था कि मैं वो जमीन कभी वापस ले पाऊंगा। ये कहकर वो इबो को हक करता है। फिर इबो कहता है, जानग मुझे पता है वो जमीन आपके लिए क्या है, मेरी ही वजह से आपने उसे खोया था, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसे वापस दूं। तब इबो की माँ कहती है, जान अब तो तुम हमारे साथ चल सकते हो। तब जान हाँ में अपना सिर हिलाता है। अगले दिन जान मिस्टर डोंग से मिलने जाता है और कहता है, अंकल मैं वापस जा रहा हूँ, मैं सियान कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देना चाहता हूँ। फिर मिस्टर डोंग कहता है, नहीं जान वो तुम्हारी कंपनी है, तुम उसे चाइना से भी मैनेज कर सकते हो, अगर फिर भी कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ हूँ। तब जान कहता है, थैंक यू अंकल, मेरी इतनी केयर करने के लिए और मेरा इतना साथ देने के लिए, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर जान वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जान, इबो और इबो की माँ
चाइना वापस आ जाते हैं। अब इबो की माँ कहती है, जान अब तुम यहाँ पर आ गए हो तो अब तुम्हारी प्रॉब्लम्स भी शुरू होने वाली हैं। तुम हमारे साथ रहने वाले हो तो तुम्हें इबो के ग्रैंडफादर का भी सामना करना होगा। थोड़ी देर के बाद वे वांग मैंशन में आ जाते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी घर से बाहर आता है और इबो की माँ को हक करता है और कहता है, एक्सन तुम वापिस आ गई। तभी उसकी नज़र जान पर पड़ती है तो वो कहता है, क्या ये वही है? फिर इबो की माँ कहती है, हाँ डैड ये जान है। तभी वो आदमी घर के अंदर चला जाता है और एक राइफल लेकर बाहर आ जाता है। तब वो आदमी चिल्ला कर कहता है, यू फैगेट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडसन को हर्ट करने की? तब इबो की माँ कहती है, डैड आप ये क्या कर रहे हैं? तब वो आदमी हवा में गोली चलाता है और जान की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर जान की आंखें बड़ी हो जाती है और वो भागने लगता है। तब वो आदमी भी जान के पीछे भागने लगता है। अब जान चिल्ला कर कहता है, आंटी सेव मी। तब इबो कहता है, ग्रैंडपा उसे छोड़ दो, आप क्या कर रहे हैं? अब रास्ता खत्म हो जाता है और जान वही रुक जाता है। तभी वो मुड़कर देखता है तो वो आदमी उसके पीछे होता है। अब वो आदमी गन को जान के सामने करता है और कहता है, मेरी बेटी तुम्हें माफ कर सकती है लेकिन मैं नहीं, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। तभी इबो की माँ कहती है, डैड उसे खुद को साबित करने दो, वो इबो के लिए सही है। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है, ओके मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और तुम्हें अंदर आने दे रहा हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया है। अब जान अंदर आ जाता है तो इबो कहता है, चलो जानग मैं आपको अपना कमरा दिखाता हूँ, आप मेरे साथ रहना। तब वो आदमी चिल्ला कर कहता है, नो, वो इबो के साथ एक रूम में नहीं रह सकता, वो इबो को टच तक नहीं कर सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फिर इबो की माँ कहती है, लेकिन डैड वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। तब वो आदमी कहता है, पहले ये लड़का साबित करके दिखाए कि ये इबो के लायक है, इसे वही करना होगा जो मैं इसे कहूँगा। लड़के क्या तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो? तब जान कहता है, यस सर, इबो के लिए मैं कुछ भी करूँगा। फिर वो आदमी कहता है, ओके तो तुम इबो को टच नहीं कर सकते, उससे बात भी नहीं कर सकते, उसे देख भी नहीं सकते और उसके आसपास भी नहीं जाओगे। ये सुनकर इबो और जान दोनों एक साथ कहते हैं, क्या? तब वो आदमी कहता है, मैं तुम्हारे लिए अलग रूम तैयार करवाता हूँ जो इबो के रूम से बहुत दूर होगा, तुम वहीं रहोगे। तब जान हाँ में अपना सिर हिलाता है और सर्वेंट के साथ वहाँ से चला जाता है। अब इबो कहता है, मॉम ग्रैंडपा को कहें कि ऐसा मत करें, मैं जान से 3 सालों के बाद मिला हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। फिर इबो की माँ कहती है, सॉरी डियर, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को कुछ नहीं कह सकती, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। अब रात को सब मिलकर खाना खाते हैं। तब जान एक भी बार इबो की तरफ नहीं देखता और चुपचाप खाना खाता रहता है। खाना खाने के बाद जान कहता है, थैंक यू खाने के लिए, अब मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट। ये कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है और इबो सारा टाइम जान की तरफ ही देखता रहता है। अब इबो दुखी होकर कहता है, मॉम जान ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तब इबो की माँ कहती है, क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा ने उसे मना किया है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तब इबो की माँ कहती है, डैड देखो आपने इबो को दुखी कर दिया है। तब वो आदमी कहता है, इबो जिद्दी मत बनो, अपना खाना खाओ और रूम में चले जाओ। अगले दिन जान के डोर पर नोक होता है और वो आदमी कहता है, गेट अप बराट, सुबह हो गई है। तब जान अपनी आंख खोलता है और देखता है कि अभी तो 4 भी नहीं बजे होते। तब जान कहता है, गॉश इतनी सुबह अभी ने मुझसे क्या चाहिए? फिर जान दरवाजा खोलता है। तब वो आदमी कहता है, 5 मिनट में नीचे लॉन में आ जाओ, अगर तुम नहीं आओगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब जान अपना फेस वॉश करता है और कपड़े चेंज करके लॉन में चला जाता है। तब वो आदमी कहता है, कम ऑन बॉय, भागना शुरू करो, जब तक मैं ना कहूँ रुकना मत। फिर जान कहता है, क्या, लेकिन क्यों? तब वो आदमी कहता है, इसे करो या घर से निकल जाओ। फिर जान कहता है, ओके ओके मैं करता हूँ। तब जान
भागना शुरू कर देता है। तब वो आदमी कहता है, भागते रहना, मेरे आदमी तुम पर नजर रख रहे हैं, अगर तुम रुके तो इबो को खो दोगे। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब कुछ घंटों के बाद इबो की माँ कहती है, डैड आप ये क्या कर रहे हैं, वो भी एक बच्चा है, उस पर दया दिखाओ, वो 2 घंटों से भाग रहा है। ये सुनकर इबो भागकर लॉन में जाता है और देखता है कि जान अभी भी धीरे धीरे भाग रहा है। वो बहुत थक चुका है और उसकी पूरी बॉडी पसीने से भरी हुई है, तब भी वो भागने की कोशिश कर रहा है। तब इबो भागकर अपने ग्रैंडपा के पास आता है और रोते हुए कहता है, ग्रैंडपा प्लीज जान को छोड़ दें, वो बहुत थक गया है, वो और नहीं भाग सकता, प्लीज उसे रुकने को कहें। तब वो आदमी लॉन की तरफ जाता है और चिल्ला कर कहता है, तुम रुक सकते हो, सर्वेंट इसे पानी और तौलिया दो। तभी इबो सर्वेंट से पानी और तौलिया लेकर जान के पास भागने लगता है, लेकिन तभी जान जमीन पर गिर जाता है और इबो भागकर जान का सिर अपनी गोद में रख लेता है और कहता है, जान ग क्या आप ठीक हैं, अपनी आंखें खोलो। तब जान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और कहता है, मैं ठीक हूँ इबो, बस मुझे थोड़े चक्कर आ रहे हैं और मैं अपनी लेग्स को फील नहीं कर पा रहा। फिर इबो जान का पसीना साफ करने लगता है और उसे पीने के लिए पानी देता है। तब जान कहता है, इबो ग्रैंडपा ने मुझे मना किया है। फिर इबो कहता है, अभी नहीं जान ग, आप पेन में हैं, ग्रैंडपा भी मुझे आपकी केयर करने के लिए नहीं रोक सकते। अगर आपको इतनी चिंता है तो आप अपनी आंखें बंद कर लो, फिर आप मुझे नहीं देखोगे और आप मुझे टच नहीं कर रहे हो, मैं आपको टच कर रहा हूँ। तब जान कहता है, इबो मैं ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तभी इबो के ग्रैंडपा वहाँ आते हैं और इबो को जान से दूर करते हैं और कहते हैं, बहुत बात हो गई है इबो, चलो अब अंदर चलो। ये कहकर वो इबो को अंदर ले जाता है और एक सर्वेंट भी जान को रूम के अंदर ले जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर